नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अपने पाप को धोने के लिए गंगा की गोद में जाना चाहिए, यानी गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन साहब, हमारे देश में कुछ अपराधियों ने तो अपने पापों का प्रायश्चित करने या फिर यूं कहें कि अपने पाप धोने के लिए सियासत का रास्ता अख्तियार किया है। और ये कोई पहले नहीं बल्कि आज भी इसी सियासी रास्ते पर उतरा जा रहा है। आज की हमारी इस केस डायरी में आज हम बात करेंगे एक उस शख्स की जिसने एक दौर में माया नगरी मुंबई में अपने गुनाह के बल पर एक अलग ही तस्वीर तैयार कर ली थी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब माहौल बदला तो फिर उसने सियासी रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए और इस शख्स का नाम था अरुण गवली। लेकिन यह केवल अकेला नहीं था। वो 90 का दशक था जब महाराष्ट्र के उल्लासनगर के कलानी और वसई विरार के ठाकुर ने भी सक्रिय राजनीति का रास्ता चुना। ऐसे कुछ लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि टाडा का आरोपी होना सियासत में एंट्री का रास्ता मजबूत कर सकता है। और फिर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कई अंडरवर्ल्ड डॉन राजनीति में उतरने को आतुर हो गए थे और इन्हीं सब में से एक था अरुण गवली। वो एक वक्त था जब मुंबई में 5 बड़ी गैंग हुआ करती थी, जिनमें से एक का मुखिया अरुण गवली हुआ करता था। और फिर वसूली, अपहरण, हत्या की कोशिश जैसे कई मामले अरुण गवली के नाम पर केस डायरी में दर्ज हो गए। दरअसल डैडी के नाम से जाने जाने वाला अरुण गवली मुंबई के भायखला इलाके की दगड़ी चाल से निकला एक ऐसा नाम रहा जिसने कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड को दहलाया था। अब यूं तो 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जन्मे गवली का परिवार मध्यम वर्गीय था। लेकिन पैसों की तंगी के कारण गवली ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और फिर कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। और फिर यहीं से हुई अरुण गवली के गुनाह की शुरुआत, जिसे प्यार से उसके लोग उसे डैडी कहा करते थे। दरअसल 1980 के दशक में अरुण गवली ने रामा नाइक की गैंग के साथ काम शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से हुई। उस समय दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उभरता हुआ नाम था। गवली को दाऊद के अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की खेप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। ये दोस्ती कुछ वक्त तक चली, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो गया। दरअसल साल 1980 में अरुण गवली राम नाइक की गैंग से जुड़ा और इस दौरान उसकी दोस्ती दाऊद और छोटा राजन से हुई और वह दाऊद के कंसाइनमेंट की देखरेख का काम करने लगा। अब इनकी दोस्ती कुछ समय तक तो ठीक चली, लेकिन फिर एक दिन गवली का भाई गैंगवार में मारा गया और जिसके बाद गवली ने अपनी गैंग बनाने का फैसला किया और फिर शुरू हो गया दाऊद गवली की दुश्मनी का दौर। अब गवली ने दाऊद को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 26 जुलाई 1992 को गवली के 4 शूटर्स ने दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मुंबई में उनके होटल के बाहर गोलियों से भून दिया। इसके बाद अरुण गवली ने अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए सैकड़ों अपराधियों को शामिल करना शुरू कर दिया। गवली की गैंग फिरौती, तस्करी और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त थी। मुंबई की दगड़ी चाल गवली का मुख्य ठिकाना था, जहां से वे पूरे मुंबई में अपनी सत्ता चलाता था। कहा जाता है कि गवली की ताकत इतनी थी कि छोटा राजन जैसे बड़े डॉन भी उससे खुले तौर पर टकराने से बचते थे। वो वक्त था 1990 के दशक का, जब साल 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन का पूरा सीन ही बदल गया। धमाकों के पहले ही उस वक्त का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर दुबई भाग गया। अब दाऊद और छोटा राजन अलग पड़ गए, जिसके बाद छोटा राजन ने भी मलेशिया में अपना कारोबार शुरू कर दिया। इससे गवली को मुंबई पर राज करने का पूरा मौका मिला।
शुरुआती दौर में गवली का राज सेंट्रल मुंबई की दगड़ी चाल में चलने लगा, जहां उसकी गैंग में सैकड़ों की तादाद में क्रिमिनल्स शामिल हुए। दरअसल 80 और 90 के दशक में गैंगस्टर एक्टिविटीज के लिए बदनाम भाईकुला स्लम एरिया में मौजूद दगड़ी चाल में कभी गवली का घर हुआ करता था और फिर दूध बेचकर परिवार चलाने वाला गवली इसी चाल से बना जुर्म की दुनिया का बादशाह, जो अपने चाहने वालों के बीच जाना जाता रहा डैडी के नाम से। लेकिन कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और हुआ यूं कि 90 के दशक में जब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मोर्चा खोला था, उस दौरान मुंबई पुलिस ने गैंगवार खत्म करने का दृढ़ निश्चय भी किया था। एक के बाद एक गैंगस्टर मुठभेड़ में मारे जाने लगे और यह देखकर डरे हुए अरुण गवली को एहसास हुआ कि वह राजनीति का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए कर सकता है। उसने इसके लिए अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना की स्थापना की और 2004 में दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमाया। लेकिन उस चुनाव में गवली कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसने 93,000 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी। गवली का हौसला बढ़ा और उसने उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया। इस चुनाव में उसे कामयाबी मिली और पुलिस थाने में मुर्गा बनाकर बैठाया जाने वाला अरुण गवली बन गया चिंचपोकली से विधायक। बताया जाता है कि साल 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या करवा दी, जिसके बाद उसे इस मामले में साल 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि पुणे शहर से गवली का गहरा नाता रहा है और यह वही शहर है जिसने लोगों के बीच गवली की पहचान एक डॉन के तौर पर करवाई। 1990 में टाडा कोर्ट द्वारा गवली को सजा सुनाए जाने के बाद उसे पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। जेल में तैनात उस दौरान के पुलिसकर्मी मानते हैं कि गवली एक शातिर क्रिमिनल था और वह यरवदा जेल से फिरौती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे गुनाहों को अंजाम देता था। कैदी उसे डॉन बुलाते थे और जेल से बाहर आने के बाद वो डैडी के नाम से फेमस हो गया। साल 1986 में कोबरा गिरोह के सदस्य पारसनाथ पांडे और शशि राशम के मर्डर का आरोप भी गवली गैंग पर लगा। वहीं शिवसेना के विधायक रमेश मौर्य और बाला साहब ठाकरे के विश्वास पात्र रहे जयंत जाधव और विधायक जोद्दीन बुखारी का मर्डर करने का आरोप भी गवली गैंग पर लगा। 2007 में गवली पर शिवसेना के मेयर कमलाकर जमसिंदेकर की हत्या के लिए सुपारी देने के आरोप लगे। यानी पुलिस की केस डायरी गवली के खिलाफ पूरी तरह रंग चुकी थी। गवली की पहचान का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसके जीवन पर 2 फिल्म बन चुकी है, जिनमें साल 2015 में आई मराठी फिल्म दागड़ी चाल और दूसरी डैडी। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से माहौल में तब्दीलियां आई हैं और सियासत के अलग अलग चेहरे नजर आने लगे हैं, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि शायद हिंदुस्तान में अब और भी अरुण गवली मौजूद हैं। बस जरूरत है उनकी केस डायरी खंगालने की। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई केस डायरी को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।